तो देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका ज्ञान के इस महामंच पर। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो सदियों से इंसानी मन को कचोटता रहा है। एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब शायद हमारी कल्पना से भी परे है। क्या आप कभी रात के अंधेरे आसमान को देखकर सोचते हैं कि उन टिमटिमाते तारों के पार क्या है? क्या वहां कोई और भी है, या फिर इस अनंत विशाल ब्रह्मांड में हम बिल्कुल अकेले हैं? यह सवाल जितना रोमांचक है उतना ही गहरा भी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी चीज जो हर जगह मौजूद है, आपके शरीर के आर पार हर पल जा रही है, लेकिन आप उसे न तो देख सकते हैं न महसूस कर सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। ब्रह्मांड में एक ऐसा रहस्यमयी कण मौजूद है जो हर सेकंड खरबों की संख्या में हमारे शरीर से गुजर जाता है, बिना किसी से टकराए, बिना कोई निशान छोड़े, जैसे कोई भूत हो जो है भी और नहीं भी। वैज्ञानिक इसे घोस्ट पार्टिकल यानी भूतिया कण कहते हैं। यहीं से हमारी आज की ज्ञान यात्रा शुरू होती है। हम उस अदृश्य दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं जिसे देखने के लिए हमारी आंखें नहीं बल्कि विज्ञान की सबसे उन्नत तकनीकें लगती हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिनो की। ये वो छोटे, लगभग द्रव्यमान रहित कण हैं जो ब्रह्मांड के सबसे हिंसक और ऊर्जावान घटनाओं में पैदा होते हैं, जैसे तारों का विस्फोट या फिर ब्लैक होल का टकराव। ये कण उन घटनाओं के सीधे संदेशवाहक हैं जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर से हम तक पहुंचते हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। 1930 में एक महान वैज्ञानिक वोल्फगैंग पाउली ने एक साहसिक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, शायद एक ऐसा कण मौजूद है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं और वही इस गायब हुई ऊर्जा को अपने साथ ले जा रहा है। यह एक क्रांतिकारी सोच थी। उन्होंने जिस कण की कल्पना की वह लगभग द्रव्यमान रहित था, उस पर कोई विद्युत आवेश नहीं था और वह किसी भी चीज के साथ बहुत ही कम संपर्क करता था। बाद में एनरिको फर्मी ने इसे न्यूट्रिनो नाम दिया। इनका सबसे बड़ा स्रोत तो हमारा अपना सूरज है। सूर्य के केंद्र में होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हर पल अरबों खरबों न्यूट्रिनो पैदा होते हैं। इसके अलावा जब कोई विशाल तारा अपनी जिंदगी के अंत में एक भयंकर विस्फोट के साथ फटता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, तो उससे भी भारी मात्रा में न्यूट्रिनो निकलते हैं। यहां तक कि ब्रह्मांड की शुरुआत में हुए महाविस्फोट से भी न्यूट्रिनो बने थे, जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ये कण ब्रह्मांड के हर बड़े बदलाव के गवाह हैं। यह इतना उदासीन है कि प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए यह शीशे की बनी एक प्रकाश वर्ष मोटी दीवार को भी बिना टकराए पार कर सकता है। सोचकर देखिए, खरबों न्यूट्रिनो हर पल आपके शरीर से गुजर रहे हैं और आपको इसका एहसास तक नहीं होता। यही बात इसे ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी और भूतिया कण बनाती है। इनकी यही भूतिया प्रकृति इन्हें वैज्ञानिकों के लिए अनमोल बना देती है। जहां प्रकाश को धूल और गैस के बादल रोक सकते हैं, वहीं न्यूट्रिनो किसी भी बाधा को चीरते हुए सीधे हम तक पहुंच जाते हैं। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो आपको भी परेशान कर रहा होगा। अगर न्यूट्रिनो किसी चीज से टकराते ही नहीं, तो वैज्ञानिक उन्हें खोजते कैसे हैं? यह कुछ ऐसा ही है जैसे हवा में एक अदृश्य सुई को खोजना। यह एक लगभग असंभव लगने वाला काम था, लेकिन इंसानी जिद और जिज्ञासा के आगे कुछ भी असंभव नहीं होता। वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर एक न्यूट्रिनो का टकराना मुश्किल है, तो क्यों ना हम खरबों न्यूट्रिनो के गुजरने का इंतजार करें। यह लॉटरी जीतने जैसा है, जहां आपके जीतने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप करोड़ों टिकट खरीद लें, तो शायद एक टिकट पर इनाम लग ही जाए। इसी सिद्धांत पर काम करते हुए वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिनो को पकड़ने के लिए विशालकाय डिटेक्टर बनाने का फैसला किया। ये डिटेक्टर साधारण दूरबीन जैसे नहीं होते। विचार यह है कि जब कोई न्यूट्रिनो इस पदार्थ के किसी परमाणु के नाभिक से टकराता है, तो एक बहुत ही दुर्लभ प्रतिक्रिया होती है। इस टक्कर से एक नीले रंग की हल्की सी चमक पैदा होती है। इस बेहद हल्की चमक को पकड़ने के लिए हजारों की संख्या में अत्यंत संवेदनशील प्रकाश सेंसर लगाए जाते हैं। ये सेंसर इतने संवेदनशील होते हैं कि वे एक अकेली फोटोन को भी पकड़ सकते हैं। इस काम के लिए इन प्रयोगशालाओं को जमीन के बहुत नीचे बनाया जाता है, जैसे किसी गहरी खदान में या फिर अंटार्कटिका की मोटी बर्फ की चादर के नीचे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ब्रह्मांड से आने वाले अन्य कण डिटेक्टर तक न पहुंच सके। जमीन की मोटी परतें इन सभी शोर को रोक देती हैं और सिर्फ न्यूट्रिनो ही वहां तक पहुंच पाते हैं। इस तरह धरती खुद एक फिल्टर का काम करती है, जो केवल उन भूतिया कणों को ही अंदर आने देती है जिनकी हमें तलाश है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत संगम है।
अब मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां जाना किसी सपने से कम नहीं। एक ऐसी जगह जो धरती पर सबसे ठंडी, सबसे सुनसान और सबसे अलग थलग है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। यहीं दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की लगभग 2.5 किलोमीटर मोटी चादर के नीचे विज्ञान की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक स्थित है, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। जी हां, आपने सही सुना। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के सबसे गर्म और ऊर्जावान घटनाओं का अध्ययन करने के लिए धरती की सबसे ठंडी जगह को चुना है। आइस क्यूब कोई इमारत नहीं है, बल्कि यह एक विशालकाय डिटेक्टर है जो 1 क्यूबिक किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने गर्म पानी की ड्रिल का उपयोग करके बर्फ में 86 गहरे छेद किए और उनमें 5160 फुटबॉल के आकार के ऑप्टिकल सेंसर लटकाए। ये सेंसर एक विशाल त्रिविमीय जाल बनाते हैं जो बर्फ के अंदर होने वाली किसी भी हलचल पर नजर रखता है। अंटार्कटिका की यह बर्फ दुनिया के सबसे शुद्ध और सबसे पारदर्शी पदार्थों में से एक है। जब कोई उच्च ऊर्जा वाला न्यूट्रिनो इस बर्फ के किसी परमाणु से टकराता है तो वह नीले चेरेनकोव प्रकाश की एक लकीर बनाता है। यह डिटेक्टर इतना विशाल क्यों है? संभावना बढ़ाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा लक्ष्य चाहिए। आइस क्यूब हर दिन हजारों न्यूट्रिनो का पता लगाता है, लेकिन असली चुनौती उन उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो को खोजने की है। 2013 में आइस क्यूब ने इतिहास रचा। इसने पहली बार हमारे सौर मंडल के बाहर से आने वाले उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो का पता लगाया। ये न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी के एक नए युग की शुरुआत थी। पहली बार इंसान ने प्रकाश के अलावा किसी और कण का उपयोग करके ब्रह्मांड को देखना शुरू किया था। आइस क्यूब ने हमें एक नई खिड़की दी, एक ऐसा नजरिया जिससे हम ब्रह्मांड के उन कोनों में भी झांक सकते हैं। अंटार्कटिका की बर्फीली गहराइयों से निकलकर अब हम चलते हैं पूरब की ओर, जापान के पहाड़ों में। यहाँ माउंट इक्केनो की चोटी के 1 किलोमीटर नीचे एक पुरानी झिंक की खदान में विज्ञान का एक और चमत्कार छिपा है, सुपर कामायोकांडे डिटेक्टर। यह एक विशाल बेलनाकार स्टेनलेस स्टील का टैंक है जो 40 मीटर ऊंचा और 40 मीटर चौड़ा है। इस टैंक में 50,000 टन अल्ट्रा प्योर पानी भरा हुआ है। यह पानी इतना साफ है कि अगर आप इसमें एक सिक्का डालें तो वह 70 मीटर की गहराई तक साफ दिखाई देगा। इस टैंक की दीवारों पर अंदर की ओर 13,000 से ज्यादा सुनहरे रंग के फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब लगे हैं जो किसी विशाल मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखते हैं। सुपर कामायोकांडे का काम भी आइस क्यूब जैसा ही है, लेकिन इसका ध्यान अलग तरह के न्यूट्रिनो पर केंद्रित है। जब कोई न्यूट्रिनो इस शुद्ध पानी के किसी अणु से टकराता है तो वह चेरेनकोव प्रकाश का एक छल्ला बनाता है। दीवारों पर लगे हजारों सेंसर इस प्रकाश के छल्ले को पकड़ते हैं और उसके आकार के आधार पर वैज्ञानिक यह पता लगा लेते हैं कि यह किस प्रकार का न्यूट्रिनो था। यह डिटेक्टर इतना संवेदनशील है कि यह एक दूर के तारे में होने वाले विस्फोट की आहट भी सुन सकता है। सुपर कामायोकांडे ने विज्ञान की दुनिया में कुछ सबसे महत्वपूर्ण खोजें की हैं। इन्हीं में से एक है न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि न्यूट्रिनो 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूओनन और टाउ, और वे हमेशा एक ही रूप में रहते हैं। लेकिन सुपर कामायोकांडे के डेटा ने दिखाया कि न्यूट्रिनो एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल सकते हैं। इस ऐतिहासिक खोज के लिए तकाकी काजिता को 2015 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। हमने यह तो जान लिया कि न्यूट्रिनो क्या हैं और उन्हें कैसे पकड़ा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सब से हमें हासिल क्या हुआ। इन भूतिया कणों ने हमें ब्रह्मांड के कौन से राज बताए हैं? न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी ने हमें ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया है, एक ऐसी दृष्टि जो प्रकाश की सीमाओं से परे है। यह कुछ ऐसा है जैसे आप अब तक सिर्फ देख सकते थे और अब अचानक आपको सुनने की भी शक्ति मिल गई हो। सबसे बड़ी सफलताओं में से एक 1987 में मिली, जब एक पास की आकाशगंगा में एक सुपरनोवा फटा। प्रकाश के पृथ्वी पर पहुंचने से कुछ घंटे पहले दुनिया भर के न्यूट्रिनो डिटेक्टरों ने अचानक न्यूट्रिनो का एक विस्फोट दर्ज किया। यह पहली बार था जब हमने किसी तारे के मरने की प्रक्रिया को सीधे न्यूट्रिनो के माध्यम से देखा था। इन न्यूट्रिनो ने वैज्ञानिकों के उन सिद्धांतों की पुष्टि की जो बताते हैं कि एक तारे का कोर कैसे ढहता है। दूसरी बड़ी पहेली जिसे न्यूट्रिनो ने सुलझाने में मदद की वह थी सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम। दशकों से वैज्ञानिक देख रहे थे कि सूर्य से उतने न्यूट्रिनो पृथ्वी पर नहीं पहुंच रहे थे जितने उनके सैद्धांतिक मॉडल के अनुसार पहुंचने चाहिए थे।
सुपर कामायोकांडे और अन्य प्रयोगों ने इसका जवाब दिया। उन्होंने साबित किया कि न्यूट्रिनो गायब नहीं हो रहे थे, बल्कि वे रास्ते में अपना रूप बदल रहे थे। हाल ही में आइस क्यूब ने एक और बड़ा रहस्य खोला है। उन्होंने एक बहुत ही उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाया और उसकी दिशा का सटीक पता लगाकर उसे एक ब्लेजर से जोड़ा। यह पहली बार था जब हम ब्रह्मांडीय किरणों के स्रोत का पता लगा पाए। न्यूट्रिनो ने हमें सीधे उस कॉस्मिक एक्सेलरेटर तक पहुंचा दिया जो इन कणों को पैदा कर रहा था। ये खोजें सिर्फ शुरुआत हैं। हर बार जब हम न्यूट्रिनो के माध्यम से ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें कुछ नया और अप्रत्याशित पता चलता है, जो हमें ब्रह्मांड की कहानी को फिर से लिखने पर मजबूर कर देता है। हमारी आज की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने एक रहस्यमयी सवाल से शुरुआत की थी और विज्ञान की मदद से उसके जवाब खोजने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे न्यूट्रिनो, ये भूतिया कण, वास्तव में ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। वे हमें फटते हुए तारों की कहानियां सुनाते हैं, सूर्य के दिल में झांकने का मौका देते हैं और हमें उन जगहों तक ले जाते हैं जहां प्रकाश भी हार मान लेता है। आइस क्यूब और सुपर कामायोकांडे जैसी विशाल प्रयोगशालाएं सिर्फ कंक्रीट, स्टील और पानी की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे इंसानी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प के स्मारक हैं। विज्ञान केवल तथ्यों और समीकरणों का संग्रह नहीं है। विज्ञान असल में एक रचनात्मक प्रक्रिया है, एक कला है। यह सवाल पूछने की कला है, प्रयोग करने की हिम्मत है और जो नहीं जानते उसे स्वीकार करने की विनम्रता है। जब पाउली ने पहली बार एक अदृश्य कण की कल्पना की तो यह एक साहसिक और रचनात्मक विचार था। जब वैज्ञानिकों ने इन कणों को पकड़ने के लिए पृथ्वी के नीचे विशाल डिटेक्टर बनाने का फैसला किया तो यह इंजीनियरिंग और कल्पना का एक अद्भुत संगम था। विज्ञान हमें सिखाता है कि समस्याओं को नए और अनोखे तरीकों से कैसे देखा जाए और असंभव लगने वाले लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। आज हमने न्यूट्रिनो के बारे में जो कुछ भी जाना है वह ज्ञान के विशाल महासागर में सिर्फ एक बूंद के बराबर है। अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। डार्क मैटर क्या है? डार्क एनर्जी क्यों ब्रह्मांड को फैला रही है? क्या न्यूट्रिनो हमें इन पहेलियों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं? ये वो सवाल हैं जो वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करेंगे। हर जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आता है और यही विज्ञान की खूबसूरती है। यह एक कभी न खत्म होने वाली खोज है, एक ऐसी यात्रा जिसका कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान का क्षितिज हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो मैं आप सबसे, विशेषकर अपने युवा दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि अपने अंदर के बच्चे की जिज्ञासा को कभी मरने न दें। सवाल पूछिए, अपने आसपास की दुनिया को देखिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि चीजें वैसी क्यों हैं। विज्ञान की दुनिया में कदम रखिए, क्योंकि यहीं भविष्य के रहस्य छिपे हैं और यहीं मानवता की अगली बड़ी छलांग की नींव रखी जाएगी। कौन जानता है, शायद आप में से ही कोई कल का महान वैज्ञानिक हो। ज्ञान का यह खेल कभी खत्म नहीं होता और सही जवाब देने वाले को सिर्फ अंक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को समझने का एक नया नजरिया मिलता है। इसी उम्मीद के साथ शुभ रात्रि, शब्बा खैर।